नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र को पिछला चुनाव मैंने 5400 वोटों से हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव मेरी पत्नी महज कुछ वोट से हार गई। अब जब फिर से जिला पंचायत के चुनाव आए तो हमारे प्रत्याशी थे। पिछला चुनाव 130 वोटों से हारने वाले हमारे प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे। हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। हमारे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हम सत्य के साथ जीत हमारी हुई। विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र की नहीं, यह हार है विधानसभा अध्यक्ष की, कहने वाले जयवीर सिंह से हमारी बात हुई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 25 तारीख को हुआ था। सरकार ने इस बार ये तय किया था मतदान केंद्र पर ही काउंटिंग होगी। काउंटिंग के रिजल्ट सब जगह चुनाव होने के बाद अधिकृत रूप से बाद में घोषित किए जाएंगे, लेकिन मतदान केंद्र में काउंटिंग होने की वजह से रिजल्ट सबको पहले ही पता चल गया है। आज हम बात इसी को लेकर करेंगे और ख़ास तौर से बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सुपुत्र वार्ड 27 से, जिन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। मैं अगर अतीत की बात करूं, पिछले 15 में जब वहां चुनाव हुआ था तो सीमा जयवीर सिंह ने 5400 वोटों से उस इलाके में विजय प्राप्त की थी। जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज जो कारनामा किया है, फिलहाल बात उसको लेकर होगी। जयवीर सिंह जी, मेरा सीधा सा सवाल, पिछले बार जो हुआ वो एक अतीत हो गया। इस बार की अगर आप बात की जाए तो आप पर एक मुकदमा दर्ज होता है। क्यों दर्ज होता है? सबसे मेरा सवाल तो उसी को लेकर है। पहले तो आप मुझे ये समझाइए, आप पर मुकदमा क्यों दर्ज होता है? आखिर क्या वजह थी? क्या ये माना जाए 18 में जिस एरिया में चुनाव हो रहा था, वार्ड 27 आता था, जहाँ से गिरीश गौतम के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर आप विधानसभा के चुनाव में भी 2500 मतों से आगे थे, जो हमारी जानकारी कहती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसको सुधारते हुए पहले तो मुझे ये समझाइए। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव अभी संपन्न होने जा रहा है और हुआ प्रथम चरण का। इस समय दलगत राजनीति से का कोई मतलब नहीं था। फिर भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित प्रत्याशी खड़ा किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने समर्थित प्रत्याशी इसमें खड़ा नहीं किए। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पुत्र राहुल गौतम वार्ड क्रमांक 27 से प्रत्याशी रहे हैं, इस नाते इसमें हम माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से सहमति लेके, उनका आशीर्वाद लेके हमने पद्मेश गौतम को अपना समर्थन वहां पर दिया। और जैसा कि आपने कहा कि 2015 के चुनाव में राहुल गौतम वार्ड क्रमांक 14 में माननीय गिरीश गौतम जी के सुपुत्र 5400 मतों से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पराजित हुए थे। मैंने पराजित करके मुझे निर्वाचित किए थे लोग। और श्रीमती सीमा जयवीर सिंह जो हमारी श्रीमती जी प्रत्याशी थी वार्ड विधानसभा 18 में देवतलाव से, मऊगंज ब्लॉक जहाँ की 3 जिला पंचायत वार्ड है, 26, 27, 28 और 25 नई गढ़ी था। और ये जो 27 नंबर का चुनाव अभी हुआ है पद्मेश गौतम और राहुल गौतम के बीच में, ये 27 नंबर वार्ड में भी हम आगे रहे, 26 में रहे, 25 से वोट से मऊगंज ब्लॉक में विधानसभा में भी आगे रहे हैं। माननीय गिरीश गौतम जी को ये डर था कि यदि सीमा सिंह इस क्षेत्र में आई तो उनकी जो लोकप्रियता है बहन बेटियों, जनता जनार्दन, गौ ब्राह्मण सब लोगों में, वो सर्व समाज की जो कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में सीमा सिंह जी को। सीमा सिंह को रोकने के लिए सीमा सिंह के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे पुत्र के ऊपर, जो मेरा पुत्र बाहर पढ़ता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का बीटेक सिविल का टॉपर यूनिवर्सिटी का है, मेरे ड्राइवर के ऊपर 2 ब्राह्मण परिवार से लोग हैं, दयाकांत शर्मा, सतीश तिवारी, 2 आदिवासी, एक आदिवासी एक पिछड़ा वर्ग से हैं नाई। इन सब पे मुकदमा लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि सीमा जयवीर सिंह को रोको। और दुर्भाग्य इस बात का है कि तहसीलदार ने मुकदमा लगाया तो 107-16 का मुकदमा 2 पक्षों के बीच में होता है, एक पक्ष ही नहीं है, एक पक्षी मुकदमा लगा दिए। और तहसीलदार महोदय के यहाँ कोई आवेदक नहीं है 2.5 लाख लोगों में देवतलाव में। टीआई देवतलाव वो हमारे खिलाफ विधायक देवतलाव जो हैं उनके कहने पर सत्ता के दबाव पे मुकदमा इस्तिगासा पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष के कहने के दबाव पर, जैसा आपका कहना है, आपके खिलाफ मुकदमा पेश किया गया था। खैर, जो होना था वो हुआ।
उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव में मैं 2 सवालों को आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो मुझे ये बताइए, जिस इलाके में आपने लीड ली थी वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे को ही आपने क्यों चुना? दूसरा सवाल, किस तरीके से आपने प्रचार किया कि आप विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र को हरा पाए? देखिए, वहाँ उस वार्ड क्रमांक 27 में पिछले चुनाव 15 में भी पद्मेश गौतम प्रत्याशी रहे हैं और बहुत कम 130 वोट से वो पराजित हुए थे और फिर वो वहाँ पर लड़ रहे थे। और चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पद्मेश गौतम ही चुनाव मैदान में थे और कोई प्रत्याशी वहाँ मैदान में नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर समर्थित प्रत्याशी किया पद्मेश गौतम को कि एक उनकी बहुत अच्छी वहाँ पर चुनाव लड़े थे और एक अकेले इकलौते प्रत्याशी होने के चलते कांग्रेस पार्टी का हमने उनको समर्थन दिया और वहाँ पर चुनाव में डीजे कोर्ट में जाके सरेंडर किए अपने आप को, हमारी श्रीमती जी, हम दोनों लोग, और सीधे 2.5 दिन में प्रचार प्रसार किए। प्रचार वहाँ पर लड़ाई में पद्मेश गौतम और राहुल गौतम नहीं थे, वहाँ उम्मीदवारी सीमा सिंह विरुद्ध विधानसभा के अध्यक्ष की हो गई, गिरीश गौतम जी की, और लोगों ने सीमा सिंह जी के नेतृत्व में पद्मेश गौतम को तीर कमान में वोट दिया। सबको मालूम था कि चुनाव चिन्ह तीर कमान सीमा सिंह का है और सीमा सिंह की लोकप्रियता पर ही वहाँ पर लोगों ने वोट किया है। एक और सत्ता का दबाव, सत्ता का काम, मतलब आपने खुद एक वीडियो देखा होगा जिसमें विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आरटीजीएस किया मैंने, विधायक कोटे से, स्पीकर कोटे से, मुख्यमंत्री कोटे से। पैसा कैसे भी गया, चाहे वो आरटीजीएस से गया हो, चाहे कैश गया हो, चेक गया हो, पैसा तो पैसा है, पैसे की बात किए क्यों? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद को उन्होंने कलंकित किया, लोकतंत्र की हत्या की। ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद प्रदेश का होता है। 75 साल के लोकतंत्र में पहली बार खुलकर कोई विधानसभा अध्यक्ष अपने पुत्र मुँह में पढ़कर जहाँ एक ओर सामाजिक समरसता को बिगाड़े हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया पूरे देश में कि विधानसभा का अध्यक्ष एक सरपंच का, जनपद का, जिला पंचायत का चुनाव प्रचार गली गली कर रहे हैं। और वो 22 दिन से लगातार क्षेत्र में दबिश बनाए हुए थे, दबाव बनाए हुए थे लोगों को कि आप लोग मतदान करें। और ये जीत जो है, मैं जनता जनार्दन, बहन बेटियों और सब गौ ब्राह्मण बहनी बेटियाँ जितना है, जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए ये इनकी जीत है। इनका साफ तौर से कहना था, हमने गिरीश गौतम के भतीजे को वहाँ से चुनाव नहीं लड़ाया, हमने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जो वहाँ से पिछली बार 130 वोटों से हारा था। अब निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव, मेरा अंतिम सवाल, निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव होना है। जिस तरीके से आपने एक बड़ी जीत हासिल की है, इस इलाके की शायद सबसे बड़ी जीत कही जाएगी, ये प्रदेश में भी अपन कह सकते हैं। अब आगे क्या? माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार को जिस असंवैधानिक तरीके से जो गिराया गया था, ये जनता का जवाब है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार में माननीय एनपी प्रजापति जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको उस कुर्सी से हटा करके पदच्युत करके गलत तरीके से गिरीश गौतम जी को माननीय विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठाया गया। उस कुर्सी में गलत तरीके से बैठे, जनता ने इसका भी वोट किया है कि आप आसंदी से नीचे उतरिए। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये 2023 का सेमीफाइनल नहीं है, 2023 का फाइनल चुनाव मैच है। सीमा सिंह जी के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मतदान हुआ है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। आसंदी में बैठने का जनता ने आपको कोई अधिकार नहीं दिया है, आप तत्काल नैतिकता के आधार पर आज शाम होते होते इस्तीफा दे दीजिए, यही मैं चाहूँगा। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जयवीर सिंह जी, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र को उन्हीं के भतीजे के द्वारा हरवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें भी गलत नहीं है। पिछला चुनाव गिरीश गौतम के खिलाफ बहुत कम वोटों से हारे थे। अब देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि अभी आपने साफ तौर से स्वीकारा, ये सेमीफाइनल नहीं फाइनल था। निकट भविष्य में अब इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी होंगी तेज। अब देखना दिलचस्प होगा उस समय किस तरीके की स्थितियां बनती हैं, क्या वहां के हालात बनते हैं। हम लगातार इस बात पर नज़र बनाकर रखेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।